अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अंबिका सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और सबसे भावुक कर देने वाली बात यह है कि जिस बेटे को उन्होंने वर्षों तक राजनीति में संघर्ष करवाया, उसी बेटे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी ने 2025 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन जीत के कुछ ही समय बाद अंबिका यादव जी की तबीयत बिगड़ गई और अब लगभग 7 महीने की लंबी जंग के बाद उनके निधन की खबर सामने आई है। दोस्तों, बिहार में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता में से एक थे अंबिका यादव। इस फील्ड में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए थे। अगर कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा की राजनीति को समझना हो तो अंबिका यादव जी के नाम को कोई नजरअंदाज ही नहीं कर सकता है। पूर्व विधायक अंबिका यादव जी लंबे समय तक क्षेत्र की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने रामगढ़ की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और बाद में बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास भी किया। कई चुनावों में उन्होंने खुद भी संघर्ष किया और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने भतीजे और बाद में क्षेत्रीय लोकप्रिय चेहरे सतीश यादव और पिंटू यादव जी को आगे बढ़ाया। आरजेडी पार्टी से बाहर होने के बाद कई चुनावों में उन्होंने खुद भी संघर्ष किया, लेकिन राजनीतिक सफर आसान नहीं था। चुनाव दर चुनाव संघर्ष चलता रहा। उन्हें लगातार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संगठन नहीं छोड़ा। फिर आया 2025 का विधानसभा चुनाव। रामगढ़ सीट पर बीएसपी उम्मीदवार सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जी ने बेहद ही कांटे की टक्कर में जीत दर्ज की। सिर्फ 30 वोटों के अंतर से मिली इस जीत ने पूरे बिहार की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इस जीत में बहुत ही बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सख्त थी, क्योंकि कई बार अंबिका यादव जी को जीत की घोषणा कर भी हराया गया था। इस जीत को सिर्फ पिंटू यादव जी की जीत नहीं बल्कि अंबिका यादव जी के वर्षों के संघर्ष की जीत माना गया, क्योंकि जिस राजनीतिक विरासत को बनाने में उन्होंने दशकों लगाए वह आखिरकार विधानसभा तक पहुंच गई थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जीत के कुछ ही समय बाद अंबिका यादव जी की तबीयत बिगड़ गई। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने भावुक संदेश में विधायक श्री पिंटू यादव जी ने बताया कि उनके पिता पिछले लगभग 6 महीने 20 दिन से अस्पताल आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने यह भी लिखा कि उनके पिता जीवन भर एक योद्धा की तरह लड़ते रहे और अस्पताल में भी जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़ रहे थे। सबसे मार्मिक बात यह रही कि इन 7 महीनों के दौरान पिंटू यादव जी एक तरफ अस्पताल की जिम्मेदारियां निभा रहे थे और दूसरी तरफ अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के कार्यों में भी सक्रिय रहे और पूरे मन तन से बसपा के इकलौते विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी ने विधानसभा में क्षेत्र के विकास और समस्याओं को लेकर बहुत ही गहरा मुद्दा रखे थे। वैसे मुद्दा रखने वाले शायद बिहार के इकलौते विधायक बहुजन समाज पार्टी के ही हैं, जिस तरह से खुलकर अपनी जनता की आवाज उठाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया, हमेशा जनता के बीच मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक श्री अंबिका यादव जी के निधन की खबर सुनते ही बहुजन समाज पार्टी के तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रामगढ़ के वर्तमान विधायक सतीश यादव जी के पूज्य पिता एवं पूर्व विधायक अंबिका यादव जी की निधन की खबर अत्यंत दुखद है। उन्होंने दिव्यांग आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इससे साफ दिखाई देता है कि अंबिका यादव जी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि बीएसपी संगठन के भीतर एक सम्मानीय चेहरा भी थे। राजनीति में तो जीत और हार का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद ही एक नेता सुकून महसूस करता है। कई लोगों का मानना है कि 2025 में पिंटू यादव जी की जीत अंबिका यादव जी के जीवन के सबसे बड़े सपनों में से एक थी। आज भले ही अंबिका यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत, उनका संघर्ष और उनके द्वारा बनाई गई पहचान रामगढ़ की राजनीति में लंबे समय तक याद की जाएगी। ये चैनल जागो बहुजन केवल शैक्षणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और संविधान व सामाजिक न्याय के दायरे में प्रस्तुत की जाती है।